हाँ भैया, आप जब जरा आ गए हो तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि आज मैं कुछ बातें करने वाला हूँ एमबीबीएस के बारे में। मिथ, बकवास, इन अदर वर्ड्स। अब क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी डिग्री है जिसके बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं, लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ाते हैं, ठीक है, कि भाई एमबीबीएस तो ये है, एमबीबीएस तो ये तूफानी डिग्री है, एमबीबीएस तो ये है, वो है। आज इन सब अफवाहों का हम कर देंगे सत्यानाश, सीआईडी, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। सबसे पहली मिथ जो है वो ये है कि भाई एमबीबीएस पढ़ने के लिए, इन ऑर्डर टू बी एन एमबीबीएस स्टूडेंट, डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू बी अ जीनियस। अगर आपके पास आइंस्टाइन या न्यूटन वाला आईक्यू नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इस बाबू आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, और ये सरासर बकवास है। और इस बात में बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच असल में ये है कि एमबीबीएस करने के लिए आपको इंटेलिजेंस कम और वर्क एथिक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि व्हाट इज़ मेंट बाय वर्क एथिक? वर्क एथिक का मतलब ये है द एबिलिटी टू डू वर्क और द एबिलिटी टू ग्राइंड इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। क्या आपका दिल नहीं भी कर रहा? आपका आज दिल है कि भाई आज मैं बिस्तर पे आराम करूँ, आज जरा चिल मारें, आज नेटफ्लिक्स देखें, आज कोई अरहम की वीडियोस देखें, आज इन्जॉय करें, लेकिन तब आप अपने माइंड को बता दो कि नहीं यार, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आज उठ के अपना वो लेक्चर कंप्लीट करना है, मुझे आज भाई वो चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये काम करना है, उसके बाद मैं एंजॉयमेंट करूँगा। तो ये होती है वर्क एथिक। अगर आपके अंदर ये सलाहियत या ये एबिलिटी है तो फिर मेरे हिसाब से आप एमबीबीएस आराम से मतलब आराम से तो खैर नहीं है, लेकिन आप एमबीबीएस के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं। You don't have to have like the top most IQ in order to be a good doctor या फिर MBBS की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। सारा जो मसला है ना वो यहाँ पर आता है कि जब हम बात करते हैं, मतलब इन आवर डेली लैंग्वेज, हम जब बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो वी कंफ्यूज इंटेलिजेंस विद समथिंग कॉल्ड द रट्टा मारने की एबिलिटी, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो मेमोराइज कर सकता है, जो याद कर सकता है, वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। कि भाई अगर मैं बैठ के पूरी किताब का रट्टा मार सकता हूँ तो दैट मीन्स आई एम इंटेलिजेंट। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपके पास मेमोराइजेशन करने की एबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अब आइंस्टाइन जो था या न्यूटन था, ये इनको रट्टे मारने नहीं आते थे भाईजान। इन्होंने कोई रट्टे मार के, इन्होंने कोई ग्रेविटी ईजाद नहीं की, इनको रट्टे मार के लॉ ऑफ मोशन नहीं ईजाद की है, या फिर क्या था वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने रट्टे मार के नहीं ईजाद किया। उसके लिए आपको चाहिए इंटेलिजेंस टू बी एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो इंटेलिजेंस जो है वो ये होती है क्रिएटिविटी टू फाइंड न्यू थिंग्स। एमबीबीएस के लिए आपको क्या चाहिए? रट्टा मारना, मेमोराइजेशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मटीरियल, दैट्स इट। अगर आपके पास ये है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। अब बढ़ते हैं भैया दूसरे मिसकंसेप्शन की तरफ, जो कि है कि भाई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की कोई सोशल लाइफ नहीं होती। ये सारे के सारे नर्ड्स होते हैं, इनका दिन रात एक ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इतनी पढ़ाई करके घर के सर की खेती भी उड़ जाए और भाई कोई मतलब हाल ही नहीं इनका। इनकी पढ़ाई इतनी है और ये इतने बड़े नर्ड्स हैं कि इनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, इनको पार्टी मारना नहीं आता, इनको एंजॉय करना नहीं आता, इनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, एसेट्रा एसेट्रा। भैया ये सब भी बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमबीबीएस इन इट सेल्फ इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ। कि आप साथ बैठ के पढ़ रहे हो, आप साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो, यू हैविंग बैंटर विद योर फ्रेंड्स, ये भी एमबीबीएस का एक हिस्सा है। तो एमबीबीएस इन इट सेल्फ इज़ ऑल्सो सोशल लाइफ। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है भाई इतने ज़्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं हु आर लाइक गुड एट डिबेटिंग। आपकी डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, आपके और एक्टिंग सोसाइटी का कहते हैं इसको, मतलब क्रिएटिव थिएटर सोसाइटीज़ जो होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और इतने स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ होती हैं आपकी। इतने टैलेंटेड लोग हैं जो एमबीबीएस के अंदर हैं, और फिर आपके पास वो पार्टी बॉयज़ भी हैं जो फुल पार्टी मारते हैं, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि एमबीबीएस के बच्चे सिर्फ नर्ड्स हैं वो बैठ के पढ़ते हैं। भैया इधर फुल एक स्पेक्ट्रम है। आपके पास नर्ड्स भी हैं, यस, आपके पास टैलेंटेड बॉयज़ भी हैं लाइक मी, यू नो। तो इसलिए भैया पर ट्राई टू अवॉइड पेंटिंग एवरीबडी विद द सेम ब्रश। ऐसा कोई नहीं है, सोशल लाइफ होती है, टेंशन नहीं लेनी। तीसरी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एमबीबीएस बहुत ही मुश्किल और तूफानी किस्म की डिग्री है और ये बंदा कर ही नहीं सकता, और इसके लिए आपको अपनी घुटने रेंगने पड़ जाएंगे। मतलब इतनी कोई मुश्किल डिग्री है भैया। इस बात के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ पे, देखनी तो देख लो, वरना टेंशन की बात कोई नहीं है। पूरा मैंने इधर एक्सप्लेन किया कि वाई एमबीबीएस इज़ एक्चुअली नॉट दैट हार्ड। तो भैया एमबीबीएस में पॉइंट ये है कि उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ नंबर 1। जब आपका एडमिशन एक बारी हो जाए तो एमबीबीएस सर्वाइव करने के लिए ऑल यू नीड इज़ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी।
दैट्स इट। चौथा MBBS के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि भाई यू थिंक कि यू कैन बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। क्योंकि मसला असल में क्या होता है, क्योंकि MBBS में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है, तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स हु हैव द टॉप मोस्ट ग्रेड्स फ्रॉम हाई स्कूल या फ्रॉम कॉलेज या फिर FSC वगैरह, दे आर द वंस हु गेट एडमिशन इनटू हु गेट एडमिटेड इनटू मेडिकल स्कूल या फिर MBBS। तो क्या होता है कि वो क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि भैया MBBS में आकर भी वी हैव टू बी द टॉप वंस, मुझे हर सब्जेक्ट को मास्टर करना है, मुझे हर सब्जेक्ट का बेस्ट बॉय बनना है, बेस्ट बॉय कि भाई इस बॉय को सब कुछ आता है और हम के अलावा और किसी को कुछ आता ही नहीं है, हर चीज़ हमने इससे पूछनी है। ये अगर बात है तो ये भूल जाए भैया, क्योंकि MBBS में ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि अब जितने भी बच्चे होंगे, क्योंकि पहले आप थे भाई क्लास में, मतलब MBBS से पहले आप क्लास में 1 या 2 3 या 4 5 स्मार्ट बच्चे होंगे, मतलब स्मार्ट इन द सेंस कि जिनके ग्रेड्स अच्छे आते होंगे। अब MBBS में सारे वो टॉप के ग्रेड्स वाले बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड आउट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो ये सोचना कि भाई आई हैव टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह ये बहुत आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते हो यार, क्या बात है, मतलब चिल करो थोड़ा। अब हाई अचीवर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई MBBS के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एंड इट्स ओके टू सक एट सम सब्जेक्ट्स। जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मुझे बायोकेमिस्ट्री पसंद है, मतलब लोगों को आज तक समझ नहीं कि यार बायोकेमिस्ट्री सारा रट्टा है, इस बंदे को क्यों इतनी पसंद है। मुझे आई एम कम्प्लीटली ओके विद, आई लव एनाटमी, मुझे एनाटमी बहुत पसंद है, ठीक है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स वाज एक्चुअली एनाटमी। लेकिन यू हैव स्टूडेंट्स जिनको मतलब एनाटमी समझ नहीं आती है, ठीक है, जिनको या फिर बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती है, मेरा हिसाब वो नहीं है। अब मुझसे अगर आप कहें कि भाई तुम्हें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं पसंद, मुझे जेनेटिक्स पसंद ही नहीं है, मतलब आई कांट डू जेनेटिक्स। मुझे माइक्रोबायोलॉजी में रत्ती बराबर भैया इंटरेस्ट नहीं है। द पॉइंट बीइंग के MBBS के अंदर भी देर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांचेस, सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स, सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बायोकेमिस्ट्री में या एनाटॉमी में अच्छा हूँ तो दैट डज नॉट मीन कि मैं मैथमेटिक्स में भी अच्छा हूँगा, क्योंकि भाई 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, 2 डिफरेंट थिंग्स। तो यू कांट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। ये दिमाग अपने बात से निकाल के कूड़े में फेंक दें। और इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, आप ये सोचेंगे भाई जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है, जो मेरी इंटरेस्ट का फील्ड है, उसके अंदर उसका मुझे शौक है, और बाकी सब्जेक्ट जिनका मुझे शौक नहीं है उनमें आई कैन सीक हेल्प फ्रॉम माई फेलो स्टूडेंट्स। हम लोग साथ बैठ के पढ़ेंगे, दे कैन हेल्प मी और आई कैन हेल्प देम इन द सब्जेक्ट्स दैट आई एम गुड एट। तो इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन काइंड ऑफ थिंग। इट्स नॉट लाइक कि भाई मुझे इससे बेहतर होना है या मुझे इससे बेहतर होना है। और अब बात करते हैं 5वां या बल्कि मिसकंसेप्शन जो है वो ये कि भाई MBBS स्टूडेंट्स हेट ईच अदर, कि भाई इतना कंपटीशन होता है कि भाई इन सबको होता है कि भाई हम अपने नोट्स ना शेयर करें, हम फर्स्ट आए, बाकी सब लास्ट आए, मैं नंबर 1 हूँ, मैं बेस्ट हूँ। भैया ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है। एटलीस्ट मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरी क्लास में इतना अनहेल्दी कंपटीशन नहीं है, बट आई हैव हर्ड कि दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कई जगहों पे ऐसा होता भी है, कई हर जगह ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम नंबर 1 आए, हम बेस्ट आए, बाकी सब भाड़ में जाए। इंस्टेड ट्राई टू थिंक ऑफ इट इन अ वे कि यार हम सब ने बाद में डॉक्टर बनना है, ठीक है, हम सब ने इंसानियत की खिदमत करनी है, हम सब ने लोगों की जानें बचानी है, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम इन द फ्यूचर एज डॉक्टर्स। तो भाई सब ने डॉक्टर बन जाना है एंड पे, ठीक है, चाहे मैं अपने नोट्स शेयर करूँ या ना करूँ, उसने भी डॉक्टर बन जाना है, मैंने भी एंड पे डॉक्टर बन जाना है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस अनहेल्दी कंपटीशन। तो ये इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालें, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आप सबकी हेल्प करो भैया, क्या हो गया है, सब ने इंसानियत की खिदमत ही करनी है। कौन सा मतलब ये कोई फिश मार्केट थोड़ी है कि भाई अगर मेरी मछली नहीं बिकेगी तो फिर अगर बल्कि उसके पास ज़्यादा ग्राहक आ गए तो मेरी मछली नहीं बिकेगी, ऐसा सीन कोई नहीं है। यू कैन ऑल ऑफ यू कैन बी लाइक टॉप डॉक्टर्स एट द सेम टाइम। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भैया। द पॉइंट बीइंग कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउटसाइड MBBS दे थिंक कि इतना अनहेल्दी कंपटीशन बहुत कॉमन होगा MBBS स्टूडेंट्स में, लेकिन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा सीन नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम नंबर 1 है, बाकी सब भाड़ हो जाए। तो मेजॉरिटी जो है बच्चों की, उनको होता है कि यार शेयर एवरीथिंग, सब इंजॉय करो, सब नोट्स शेयर करो, एवरीबडी शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल ग्रेड्स एंड पास देयर एग्जाम्स सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम इन द फ्यूचर। हाँ भैया, कैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन वॉच दिस वीडियो, आई सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। और जाने से पहले सब्सक्राइब वाले बटन को चूम दें, पप्पी दे दें, फिर बात होती है। चाओ।